स्लाइम जानते हो? स्लाइम, ये स्लाइम ना हम लोगों से बेटर है। साला उसको जितना चाहे बनाओ बिगाड़ो, बनाओ बिगाड़ो, उसका कुछ नहीं होता। और हम लौंडे, एक बार बिगड़ने का थप्पा लगा तो सर्टिफिकेट बिगड़ैल बन जाना है। क्या है ना कि हमारे घर वालों की नज़र में बनने की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, नंबर लाओ। आईआईटी जाओ, आईआईएम जाओ, मेडिकल जाओ, लेकिन नंबर लाओ। और हमें ना वो फैमिली ग्रुप में नंबर वाला खेल नहीं खेलना। हमारे अंदर से अच्छा नहीं होती थी कि हम ये मतलब क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, घर वाले हैं, सुनना पड़ता है। वैसे हम भी बन ही रहे थे बचपन में। क्लास मॉनिटर बने, साइकिल चैंपियन बने, यहाँ तक कि अपने स्कूल के टीचरों के मोबाइल भी बनाए। लेकिन ये सब करके ना हम बन नहीं रहे थे। क्या करें, लाइफ ने कुछ अलग ही हमारे लिए सोच के रखा हुआ था। हमें कुछ अलग ही करना है। रोजाना घर वालों के ताने सुनते थे और बाहर जाके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, मतलब क्रिएटिविटी दिखा के। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे हम, क्रिएटिविटी दिखा के। तो भैया एक दिन ना हमारे घर पे आई बुआ जी। वैसे हमने उनका निकनेम भी रखा है, मंथरा। हमारी बुआ जी इधर की उधर बहुत करती हैं। तो हम स्कूल से आए थे और हमारी बुआ जी के आके हमने पैर किए, बुआ जी चरण स्पर्श करते हैं। तो बुआ जी हमको ऐसे देख रही हैं टकाटक एक नज़र। भैया आपका लड़का फतेह बड़ा हो गया है, पढ़ने में कैसा है? हमारे मोंटी को देखो, स्कूल में 92% लाया है, और ये आपके लड़के को देख लो। तो बुआ जी ने वहां पे ना चिंगारी लगा दी। हमारे पिताजी को गुस्सा आ गया, उद्घाटन तो होना ही था। लेकिन क्या करते हैं, पिताजी हैं, पिटाई खा लेंगे, मार खा लेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। पिताजी का फ्रस्ट्रेशन तो निकलना ही है। लेकिन इन सब में ना मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। अब हमें क्या कुछ अलग करना है, और अलग करने के लिए चाहिए भैया पैसा। पैसा तो हमारे पास था नहीं। तो हमें पिताजी ने एक दिन दिए पैसे हाउस टैक्स के, कि बेटा ये पैसे लो और हाउस टैक्स बिल जमा करके आ जाओ। वो पैसों का हम ले लिए मोबाइल, पुराना सस्ता टिकाऊ, और पिताजी को हम पकड़ा दिए फर्जी बिल। उस टाइम पे ना वो क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ड्रीम 11, लीगल सट्टा, ये सब चलता था। लगे हक के पैसा लगाने में, पैसा लगाते गए, हारते गए, लगाते गए, हारते गए, लगाते गए, हारते गए। बहुत पैसा हारे थे। उससे भी मन नहीं भरा तो हमने लोगों से उधार लेना चालू कर दिया। वो पैसा भी हम हार गए,
तो फिर हमने लोन लिया। लोन का पैसा भी हार गए थे। लोन का पैसा हारे भैया। अब हमें होने लगा टेंशन, क्योंकि जो हम दोस्तों से पैसा लिए थे उनको तो जैसे तैसे करके हम चिल्टा देंगे, उनको बोल देंगे कि भाई देते हैं, लेकिन लोन वाले तो नहीं मानेंगे ना। लोन वाले हमारे घर पे आए, हमें आके कुछ बोले, घर वालों को पता चले, उससे बचने के लिए हमने अपनी मम्मी का एक लॉकेट उठा के उनको दे दिया चुपचाप। तो भैया ये रखो, पैसे आ जाएंगे हम आपसे ये ले लेंगे, और नहीं आएंगे पैसे तो इसी में चुकता कर देंगे। तो ऐसे करके हमने वो मामला तो सॉल्व कर लिया। लेकिन भाई साहब संडे को पूरी टीम आ गई लोन वालों की, जीप में भर के आए थे कम से कम 8-10 लड़के, हॉकी वॉकी से पूरा लैस एकदम चकाचक। आगे दरवाजे पे बोल रहा है भाई तूने हमारा चूतिया काट दिया। हम भाई बिल्कुल भन्न हो गए, मैंने यार चूतिया काट दिया? भाई चूतिया तो हमारा कटा जब उसने ये बोला कि भाई तू जो मुझे लॉकेट देकर आया है वो नकली है। भाई साहब ये काम करना बंद कर दिया, अंधेरा छा गया हमारी आंखों में। हम ये सोचने लगे कि हमारी मम्मी जो सज धज के इतना रहती है, इतना श्रृंगार करके रहती है, उनसे उम्मीद नहीं थी हमें कि वो नकली सोने का लॉकेट पहनेंगी। उनका नकली ज्वेलरी था भाई। तो भाई फिर क्या, घर वालों को पता चल गया। बहुत मार लगी हमें, बहुत पीटा, घर वालों ने मारा, लोन वालों ने मारा, और गली वाले के सामने इज्जत का फालूदा हुआ वो अलग। लेकिन इस बीच में ना एक लड़के ने हमारे पिताजी का कॉलर पकड़ लिया यार। उसको वो नहीं करना चाहिए। उसने हमारे पिताजी का कॉलर पकड़ा और हमें आया गुस्सा। हमने कहा बेटा भाड़ में गई शराफत, और उठाया हमने वो पास में पड़ा रॉड और दिया फनफना के साले के खोपड़ी में। एक ही रॉड में उसका सर फट गया। और कांड कर दिए तो फिर समझ सकते हो, पुलिस तो आनी है। लेके गए थाने, लोन वालों को मारा था तो जेल तो जाना ही था। लेकिन किस्मत हमारी ये अच्छी रही कि जिस कोर्ट में हमारी पेशी थी उस कोर्ट के जज हमारे मामा श्री, और मामा श्री की वजह से हमारी वेल तो हो गई है ना। लेकिन हमारे लिए घर का रास्ता बंद हो गया। जैसे हम दरवाजे पे प्रकट हुए, हमारे पिताजी ने और हमारी माता श्री ने उठा के हमारे हाथ में बैग दिया, ये लो भाई पकड़ो, और आज के बाद हमें अपनी शकल मत दिखाना। वहाँ से हमारी लाइफ का चेंज ओवर स्टार्ट। फिर हमें मिलते हैं सत्या भाई, बहुत बड़ा मास्टर आदमी है यार, साला 99.6% वाला टेस्टर। एक सत्या भाई ऐसा है जिसने मेरी मार्कशीट नहीं देखी, उसने ही मुझे पहली बार प्यार से ट्रीट किया, उसने मेरे अंदर की कलाकारी को देखा। पता है सत्या भाई क्या बोलता है? फतेह तू कलाकार है, तगड़ा कलाकार, मतलब जो तेरे अंदर जुनून है, जो तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता।